हाय दोस्तों, इस मनीष और निफ्टी की आज की वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि आज के दिन का कारोबार निफ्टी में कैसा रहा। दोस्तों, आज बाजार ने एक छोटा सा गैप अप ओपनिंग दिया और हाई बनाया 18,004 का, वहाँ सस्टेन नहीं हुए और नीचे आकर लो बनाया 17,818 का। दोस्तों, हमने कल डिस्कस किया था कि बाजार ने, क्योंकि स्विंग ट्रेडर्स का जो टारगेट है 18,100 प्लस का जो हमारा टारगेट था उसको कंप्लीट कर दिया है, इसलिए बाजार में थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है और वो लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन से देखने को मिल रही है। तो आज भी बाजार ने वही किया और आज तो यूएस मार्केट्स क्लोज हैं, तो इस वजह से बाजार को और बहाना मिल गया नीचे आने का। वॉल्यूम्स भी लो रहे होंगे, इस वजह से बाजार नीचे आ गए। इंट्राडे की बात करें तो हमने कल एनालिसिस करी थी फ्रेंड्स, डिस्कस किया था कि बाजार अगर 18,035 पे हमें मिलता है तो हम फिर पुट की पोजीशन में बैठना चाहेंगे, क्योंकि यूएस मार्केट क्लोज होने की वजह से मैं कोई बहुत बड़ा अपमूव एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था और छोटा सा स्टॉप लॉस लगा कर हमें शॉर्ट करना था। अब बाजार ने क्या किया, बाजार ने 18,004 का हाई बनाया, 18,035 नहीं बनाया। तो मैं एक इम्पॉर्टेंट मैसेज इसलिए देना चाहूँगा फ्रेंड्स आप लोगों को कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, कैपिटल को प्रिजर्व करना। स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए स्टॉप लॉस 30 से 40 पॉइंट का ही रखें। अब जैसे अगर 18,035 पे हमें शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, लेकिन हमें दिखा कि 18,004 से बाजार गिर रहा है, तो फिर हमारा स्टॉप लॉस क्या हो जाता है, स्टॉप लॉस 18,040 से 50 का हो जाता है कि भाई हमने 18,000 पे शॉर्ट किया, तो भाई अब हम 18,040 का स्टॉप लॉस रख के शॉर्ट कर सकते हैं, तो जिससे कि हमारा स्टॉप लॉस 40 पॉइंट तक का रहता है। तो अगर किसी दिन 40 पॉइंट चले भी गए तो उसमें अफसोस नहीं करना है फ्रेंड्स हम लोगों को, ठीक है। फिर बाजार नीचे आए, बाजार ने आके 17,850 का टारगेट कंप्लीट किया। मैं थोड़ा सा और ये एक्सपेक्ट कर रहा था, आप ओवरली चार्ट पे देख सकते हो कि ये हल्का सा ट्रेंड लाइन में और ऊपर जा सकता था, नहीं गया। हम कुछ कर नहीं सकते, हमें अपने ट्रेड को एडजस्ट करना है, बाजार को हम गाली नहीं दे सकते। बाजार बाजार है, वो अपने हिसाब से चलेगा। और अगर किसी ने नीचे आने पे, जो हमारा दूसरा ट्रेड था 17,850, जिसमें मैंने बोला था कि 17,850 पे अगर मिल जाए तो वहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग करें। होता क्या फ्रेंड कि अगर बाजार डायरेक्ट खुलता और फटाफट से सुबह मॉर्निंग सेशन में नीचे आ जाता तो फिर हमें 17,850 पे एक अच्छा ट्रेड मिल जाता। लेकिन हुआ क्या, बाजार सारा दिन ऊपर टहलते हुए नीचे आके हमारा टारगेट कंप्लीट किया, तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर आई, लेकिन वहाँ पे लॉन्ग बिल्टअप नहीं हुआ। तो इसीलिए बाजार ने फिर 17,850 पे जिन्होंने लॉन्ग किया होगा उनको कमाने का मौका नहीं दिया, एंड में एट कॉस्ट निकलने का ही चांस दिया। लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन से ऐसा ही हो रहा है फ्रेंड्स। तो बाजार ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जा रहा है। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग बाहर बैठिए और आराम से इंतज़ार कीजिए, कैपिटल प्रिजर्व करके रखिए फ्रेंड्स। हर दिन कमाने का मौका नहीं मिलता है। बाजार ट्रेंडिंग होंगे, ट्रेंडिंग मूव आएगा, ज़रूर आएगा, उस वक्त आप अच्छा पैसा बना सकते हैं। आगे के लिए अब हम बात कर लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि अब आगे बाजार कैसे लग रहे हैं, क्या हो सकता है बाजार में, जिससे कि हमें कल ट्रेड करने में मदद मिल सके फ्रेंड्स। बाजार ओवरली चार्ट पे एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था, आपको दिख रहा होगा, और उस ट्रेंड लाइन को आज बाजार ने ब्रेक कर दिया। हमने कल बोला था कि यूएस मार्केट क्लोज है तो कुछ भी हो सकता है। मैं इसको इसलिए बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लूँगा। मैं बस यही चाहूँगा कि अगर बाजार कल गैप अप खुल जाए और 17,900 के ऊपर सस्टेन हो जाए तो फिर कॉल में बैठ जाएंगे, फिर 18,000 प्लस का टारगेट आएगा। और अगर अगर स्टॉप लॉस हमारे को रखना है इसमें 17,900 के ऊपर, तो फिर 17,850 का रखना पड़ेगा फ्रेंड। इसमें 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनता है, 100 पॉइंट का टारगेट बनेगा, रिस्क रिवॉर्ड बनेगा हमारा 1:2। कल याद रखिएगा फिन निफ्टी की एक्सपायरी है। अगर बाजार ट्रेंड पकड़ गए तो फिर अच्छा खासा मूव आ सकता है, 18,000 से ऊपर भी बाजार जा सकता है। अगर बाजार गैप डाउन ओपन होते हैं तो फिर नीचे का गैप सपोर्ट है 17,770। यहाँ पे हम छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था, बड़ी मुश्किल से ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ था, बार बार बाजार यहीं से घूम रहे थे और फॉल भी काफ़ी बड़ा हो चुका है। कल फिन निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, तो मैं ये एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहा हूँ कि 17,770 ब्रेक होगा। तो अगर 17,770 किसी रीज़न से आपको लगता है कि डायरेक्टली ब्रेक हो गया, उस पर सपोर्ट लिया ही नहीं बाजार ने, तो फिर फ्रेंड्स आप ट्रेड मत लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर शॉर्ट करना बनता नहीं है।
हो सकता है थोड़ा सा नीचे जाए और ट्रैप करके फिर से ऊपर आ जाए। हमारे लिए थर्ड सिचुएशन ये भी हो सकती है कि बाजार कल गैप अप ऊपर ओपन कर दें और 17,880 या 900 के आसपास हमें शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिले, लेकिन संभल के शॉर्ट करिएगा। मैंने आज शॉर्टिंग के लिए बोला, लेकिन मैं कल के लिए शॉर्टिंग के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं अवॉइड करना चाहता हूँ कल शॉर्ट्स। फिर भी 17,880 900 के आसपास खुलता है तो एक डेफिनेटली पुल बैक आएगा और हमारे को नीचे के जो लेवल्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको वहाँ पे शॉर्ट करने की अगर अपॉर्चुनिटी मॉर्निंग में एट द ओपन मिल जाती है तो फिर आप शॉर्ट कर सकते हैं छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, और हमारा टारगेट रहेगा 17,770 का फ्रेंड्स। अगर आप डेली चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो आपको ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन मिल रहा है। अब मैं डेली चार्ट ओपन कर देता हूँ, आपको दिखेगा कि ये ट्रेंड लाइन जो है ना इसकी वो ब्रेकडाउन हो गई है और बड़ा फॉल आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक हमारा नीचे का लेवल जो 17,770 है वो डे क्लोजिंग बेसिस होल्ड है, तब तक हम लोग शॉर्ट करना नहीं चाहते हैं। तो हमारी जो एनालिसिस है वो अगले दिन की पूरी तैयारी करने के लिए होती है, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि मार्केट आवर्स के बीच में दोबारा देख लीजिएगा, और अगर आपको डायरेक्शंस की क्लैरिटी मिल जाए, उससे हेल्प हो जाए ट्रेडिंग में, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख जरूर दीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि हमें कॉन्फिडेंस मिल सके कि इस एनालिसिस से लोगों का बेनिफिट हो रहा है। तो आज की एनालिसिस में फ्रेंड्स बस इतना ही, और एंड में सबसे रिक्वेस्ट कि जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो लोग इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस एनालिसिस का बेनिफिट मिल सके। और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फ्रेंड्स।